देखो, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। ठीक है, दो ब्रांच थी इसपे, जहां पे चार्ज मोशन कर रहा था और जहां पे चार्ज रुका हुआ था। तो रुका हुआ वाली यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को आगे वाली क्लासेस में पढ़ने वाले। करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ है, टोटली करंट पे बेस्ड है। इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में सीख लिया था हमने, और इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सीख लिया था, इन दोनों की क्या डिफरेंस होता है ना, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। Yes, और sir. सेल लगाने के बाद और सेल लगाने से पहले, बिफोर आफ्टर की जो कंडीशन थी वो हमने अच्छे तरीके से लर्न कर ली थी। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, करंट के डायरेक्शन को भी हमने देख लिया था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट के डायरेक्शन को भी सीख लिया था। सारे लॉजिक कंप्लीट थे। कल हमने पढ़ा था यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इसमें जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें यश इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है। देन इलेक्ट्रिक करंट, आफ्टर दैट पोटेंशियल डिफरेंस V, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी रो, उसको रो से रिप्रेजेंट करा जाता है। हीट जनरेटेड ड्यू टू करंट, कैपिटल H, इलेक्ट्रिक पावर कैपिटल P। फिर उसके बाद ओम्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी का नाम है, ये पढ़ने वाले। तो इसी में पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। और मैंने ये सिंबल आपको बोला था याद करने के लिए। ठीक है, जैसे बल्ब का होता है तो उसको इस तरीके से शो करा जाता है, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारी चीजें जगह जगह पे यूज होंगी। तो इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा था, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। सॉरी, ये हेडिंग में ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज चार्ज ये Yes, दो sir. टाइप का था ना, एक तो पॉजिटिव, Yes, sir. ये यहाँ पे आप इसको एडिट कर लेना भाई, चार्ज। तो दो टाइप का था, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि अगर सेम चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स के द्वारा हटा देंगे, और अगर अपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और ऐसा यूनिट होती है कूलम। ठीक है, जो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर, इसकी ये स्केलर होती है, कुछ वेक्टर स्केलर होती है ना, ये पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में, वेक्टर Yes, स्केलर। yes, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और इससे कम नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁹, इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं। फिर इसके बाद हमने सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन सीखा था। ठीक है, बल्ब को सीरीज में ऐड कर दिया और पैरेलल में ऐड कर दिया, तो ये बातें हमने सीखी थी। ठीक है, इसमें डिफरेंस भी देखा था हमने, ये तो देख के डायरेक्टली आप आइडिया लगा सकते हो। फिर उसके बाद था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब था, वही कि जहां पे इलेक्ट्रॉन मोशन करे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितना मोशन करे उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और एक सेकंड में कितना करे, यानी कि उसकी स्पीड कितनी है एक्चुअल में, क्या होती है, आपने पढ़ा हुआ ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक सेकंड में जितने डिस्टेंस चलते हैं उसी को स्पीड कहते हैं। और यहाँ क्या है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो एक सेकंड में जितना चार्ज चलेगा उसी को करंट बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसके फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोला जाएगा। तो इसकी स्पीड को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, और एक दूसरी यूनिट भी होती है इसकी, जिसको कहते हैं, देखो क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलम सी, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इसकी एम्पियर या करके और करके आ सकता है, इसमें कूलम पर सेकंड, दोनों ही आपको याद रखनी। फिर डिफाइन करा था हमने इसको कि एक एम्पियर किसके बराबर होगा। ठीक है, एक एम्पियर होने का क्या मतलब है, एक बार पढ़ो इसको। यश, क्या लिखा हुआ है। sir. 1 ampere is defined as transfer of 1 coulomb of charge per second through the circuit. जी, ये कह रहा है 1 कि जब कूलम। हाँ ठीक है, बोलो। एक कूलम चार्ज जब कोई सर्किट के हेल्प से क्रॉस करे तब 1 एम्पियर चार्ज बोल देंगे। बिल्कुल, पर एक कूलम सेकंड। चार्ज को एक सेकंड तक फ्लो होना है, बहुत कम टाइम में, एक सेकंड तक फ्लो हुआ, रुक गया, तो उसको बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। ऐसे ही अगर बोला जाए कि 1 कूलम चार्ज क्या है, 1 कूलम चार्ज को भी डिफाइन करा जा सकता है।
ठीक है, एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए 1 एम्पियर करंट को फ्लो करने के लिए जितना चार्ज रिक्वायर होता है उसी को क्या कहते हैं, 1 कूलम। वन। अब इलेक्ट्रिक करंट को हमने मेजर करा था, ठीक है, उसको मेजर करने की 2 यूनिट थी, एमीटर, ठीक है, दूसरी भी आएगी आगे बताऊंगा, और गैल्वेनोमीटर। तो एमीटर बड़े बड़े करंट को मेजर करने में काम आती है, गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव या स्मॉल करंट को, छोटे करंट को काउंट करने में काम आती है। और दोनों में ही सिमिलैरिटी है, दोनों ही सीरीज ऑर्डर में लगते हैं, ठीक है, दोनों ही सीरीज ऑर्डर में लगते हैं। और डिफरेंस मैंने आपको दिखाया था, फोटो भी इसका दिखाया था कि एमीटर क्या करता है, एमीटर सिर्फ उसकी यूनिट को नापता है, डायरेक्शन को नहीं मेजर करता। लेकिन गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन को बताता है, वो कभी उसकी निडल यहाँ पे जाएगी, कभी उसकी यहाँ पे जाएगी, तो वो बताएगा कि डायरेक्शन इस तरफ है या इस तरफ, ठीक है, लिखा हुआ है कि ये डायरेक्शन को भी शो करता है, करंट फ्लो किस तरफ है उसको भी शो करता है। ठीक है भाई, यहां तक हो गया। यस सर। चलो अब इससे आगे देखते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन है जो आपके माइंड में भी शायद आया हो। क्वेश्चन ये है कि क्या होगा अगर एमीटर को हम पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो हेडिंग क्या बनाओगे आप, हेडिंग होगी आपकी व्हाट इफ एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाट इफ इज एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट होगा तो क्या होगा, सोचो इस बारे में। ऐसे मतलब ये कह रहे हैं कि ये तो बल्ब लगा हुआ है और ये हमारी बैटरी लगी हुई है, माइनस प्लस, और एमीटर को यहाँ पे लगा दो आप। तो सर ये करेक्ट बिल चार्ज नहीं बताएगा। चार्ज नहीं बताएगा, रीडिंग नहीं बताएगा। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है, एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस का मतलब समझते हो, उसका रेसिस्टेंस मतलब ये था, एक रेफरेंस पॉइंट। रेसिस्टेंस का मतलब होता है, क्रिकेट में देखा विकेट कीपर, यस सर। वो रेसिस्टेंस है बस, बॉल को जाने के लिए जो रोकता है, यानी करंट को फ्लो करने में जो बाधा आएगी रास्ते में, जो रुकावट आएगी, रुकावट को रेसिस्टेंस कहते हैं। अब हर एक चीज रुकावट है, अगर ऐसा देखा जाए तो जैसे बल्ब लगा हुआ है भाई, आपने वोल्टेज में देखा कि कितनी वोल्टेज है, 220 वोल्टेज, ठीक है, लेकिन आप मान लो आपका घर थोड़ी दूर है, कहीं पे दूसरा कोई लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो वहां पे आप देखोगे तो इससे कम आएगी, 200 आएगी। तो बीच की वोल्टेज कहाँ गई, वो बीच में आपने एक पंखा लगाया हुआ है, ठीक है, एक आपकी एलईडी लगी हुई है, और आपका वॉशिंग मशीन लगी हुई है, तो इतनी सारी चीजें हैं, तो ये लाइट तो कंज्यूम करती है ना। यस सर। तो लाइट कंज्यूम कर रही है, तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक हमारी डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी रेसिस्टेंस का काम करती हैं, लेकिन बहुत कम होता है। आपने देखा होगा ना भाई, पहले के टाइम पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी, टीवी वगैरह था या आपका रेफ्रिजरेटर था, ये ज्यादा वोल्टेज लेते थे, ठीक है, इन पे बड़े बड़े वोल्टेज रखे रहते थे। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है, अब सारा सिस्टम उसमें इंटरनल है, तो इस क्या कर दिया, उसका रेसिस्टेंस को लो कर दिया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो उसके रेसिस्टेंस को लो कर दिया, ठीक है। तो अब एमीटर क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, नोट कर लो। एमीटर ऐसे लिखो, हैज वेरी लो रेसिस्टेंस। इसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस बहुत कम होता है एमीटर का, ठीक है, यानी कि लाइट को बहुत कम मात्रा में, इसलिए एग्जैक्ट मैपिंग कर देता है। अगर उसको पैरेलल में सीरीज में लगा दें, अगर मान लो उसको यहाँ पे लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, उसको मेजर कर लेगा वो। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि पैरेलल में
लगाए पैरेलल में क्या दिक्कत हो जाएगी लगाने से, क्वेश्चन तो ये है ना, पैरेलल में क्या दिक्कत हो जाएगी। तो हमें ये पता है कि एमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। तो अगर एमीटर को देखो, अगर एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, वो अपना वर्क सही से करेगा। सही से मेजरमेंट होगा, जितना भी करंट होगा ना फ्लो वो एमीटर से हो जाएगा, हम्म। जितना भी करंट है सारा का सारा एमीटर से फ्लो हो जाएगा। और जो बल्ब हाँ। में कितनी वोल्टेज है, कितना कंज्यूम कर रहा है, वो एग्जैक्ट मेजर देगा उसका, ठीक है ना, एग्जैक्ट मेजर दे देगा, yes, sir. इसलिए हम उसको सीरीज में ऐड करते हैं। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगी शॉर्टिंग। एक लाइन नोट कर लो फिर समझाता हूँ, ठीक है। आप कर दोगे इन पैरेलल, इन पैरेलल एनी सर्किट, सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे जो माइंड में चल रहा है। इन पैरेलल टू एनी सर्किट एलिमेंट 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 वी विल बी शॉर्टिंग, एलिमेंट शॉर्ट हो जाएगा। आपने देखा है कभी, जो मान लो वायर देखे होंगे आपने, कुछ स्विच अगर निकालो तो दो वायर निकलेंगे, एक रेड कलर का होगा, एक ब्लू कलर का होगा या ग्रीन कलर का होगा। यस सर। अगर उनको टच कर दो तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, शॉर्टिंग हो जाएगी। यस सर। यस तो सर। वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो एक एक वर्ड का मतलब समझाता हूँ। क्या लिखा मैंने कि सिंस एमीटर हैज वेरी लो रेसिस्टेंस, तो इन पैरेलल टू एनी सर्किट एलिमेंट वी विल बी शॉर्टिंग दैट एलिमेंट बिकॉज ऑफ द शॉर्टिंग ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप एमीटर को पैरेलल में कर दोगे कनेक्ट, तो करंट जो जा रही है यहाँ से करंट गई, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, तो उस पे एक डायरेक्शन तो यहाँ पे जाने की है और एक यहाँ तक है, ठीक है। तो करंट क्या होगा कि सारी की सारी करंट एमीटर में से फ्लो हो जाएगी, ठीक है। करंट जितनी भी है वो सारी की सारी एमीटर में से फ्लो हो जाएगी, और इसके बीच में कोई रुकावट ही नहीं है, कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है, इसका बहुत कम रेसिस्टेंस है। तो क्या होगा, माइनस वाली करंट प्लस वाली करंट से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी। वो ठीक ऐसे ही जैसे आपने हाथ से पकड़ के ब्लू और रेड वाले को कनेक्ट कर दिया हो, तो यहाँ पे हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ठीक यस है भाई। सर। कनेक्ट यस जैसे ही सर। होगा, जब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट को दूसरा रास्ता मिल गया तो तुरंत इससे जाएगी और एकदम आपका शॉर्ट हो जाएगा वहां पे। ठीक है भाई। तो यहां तक हमने पढ़ लिया कि इसको पैरेलल में कनेक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि शॉर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आगे देखते हैं। अब एक नई चीज है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो मैंने जो आपको एसोसिएटेड वाला लिखवाया था रिसोर्सेज क्या क्या पढ़ने वाले, उसमें है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट के जस्ट बाद, जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम इसी पे आने वाले हैं। देखो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, V, पोटेंशियल डिफरेंस V। अब समझो इस बात को बहुत इजी तरीके से। मान लो ये हमारा एक टब है, टब मान लिया पानी का, ठीक है। इसमें एक दूसरे वाला कनेक्ट कर रखा है, दूसरे वाला कनेक्ट कर दिया। एक का जो वाटर लेवल है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है, और एक का कम है। तो वाटर किस तरफ फ्लो होगा भाई, लो रेसिस्टेंस। टैंक ए और बी, तो ए से बी की तरफ होगा, टुवर्ड ए टू बी, यस सर। ठीक है। इसका हायर वाटर लेवल है, सो दैट वाटर फ्लो फ्रॉम द टैंक ए टू बी, ठीक है। टिल द लेवल विल बी सेम, जब तक सेम ना हो जाए तब तक इसको ये फ्लो होता रहेगा, जब तक इक्वल इक्वल ना हो जाए। तो ये क्या है,
इसको कहा हमने हाई वाटर लेवल, यानी कि HL लिख दो इस पे, इसको कहा लो वाटर लेवल। और ये टैंक है और टैंक बी, और ये बीच में क्या ऐड है इसमें, पाइप। ठीक है, तो इनकी जो देखो यहाँ पे वाटर लेवल जो है ना, वो क्या है, वाटर लेवल का डिफरेंस है, वाटर लेवल का डिफरेंस है। तो अगर आप इसको ऐसे समझो कि इसकी पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को समझाने के लिए समझा रहा हूं मैं आपको ये। इसकी पोटेंशियल क्या है, हाई पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, क्षमता। किसी को कहा जाता ना कि आपकी पोटेंशियल नहीं है, आप इस काम को करोगे, तो ये हो गया हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। और इसको बोला जाएगा लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। तो जो करंट फ्लो होता है ना, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। ठीक है, इसी को यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हाई टू लो। ठीक है, अब थोड़ा लिख लेते हैं इसमें। अब देखो, इसको भूल जाओ, पानी वाले को वैसे समझ लो कि आपके पास में ये इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है एक तरफ, और वायर है, मेटल का वायर है, उसमें से फ्लो होंगे ना, और इस तरफ कम इलेक्ट्रॉन है। तो कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, हाई टू लो, यस सर। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। ये सिंबल बना दिया हमने। ठीक है, अब ये तो समझ लिया। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक सर्किट में। इलेक्ट्रिक सर्किट में बनाया हमने, ये बैटरी लगाई, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हमने वायर लिया, इसको कनेक्ट कर दिया सर्किट में। तो क्या होगा, जो नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव वाले पे क्या है, माइनस का साइन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन भेजता है, इलेक्ट्रॉन का बड़ा सा स्टोर है वो। और पॉजिटिव वाला क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच। और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, यानी कि यहाँ कम है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, माइनस से प्लस की तरफ ही तो जाएंगे ना, जहां कमी है। यस सर। क्या भाई, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन। और ये क्या है, ये सारी चीजें हमने समझ ली, पोटेंशियल डिफरेंस समझ लिया, हाई टू लो, कुछ नई बात नहीं है जो समझनी है। ठीक है ना, अब इसकी डेफिनेशन लिखो आप। ये सारी कहानी समझ आ गई ना भाई। यस सर। टैंक ए से बी में पानी गया, और जब तक जाएगा तब तक वाटर लेवल विल बी सेम। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे हाई से लेके लो तक। और हाई लो क्या होता है भाई, माइनस वाला हाई होता है, प्लस वाला लो होता है। और सारी बैटरी में होता है ना, बैटरी का सिंबल है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हर एक बैटरी में होती है। ठीक है, और यस उसको सर। V से शो करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जैसे इन्वर्टर की बैटरी है कि ये कितने वोल्ट की है, 150 वोल्ट है, 200 वोल्ट है। तो वहां पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। अब और आगे पढ़ेंगे इसी के बारे में, हम लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन बस एग्जाम में तो डेफिनेशन ही लिखनी है, वो सारी चीज तो मैंने आपको समझा दिया कि नहीं बताइए। आपकी बुक में भी नहीं है वो सारी चीजें, पानी का टप और ये सब। डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन। आप लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस is the work done, the work done per unit, work done per unit charge, per unit charge by cell। सेल का मतलब बैटरी। ठीक है, और हमारा पहला फॉर्मूला जो था इलेक्ट्रिसिटी का, वो था I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। और सेकंड फॉर्मूला आता है हमारा V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। ठीक है, W अपॉन क्यू। अब इसको समझो, मैंने क्या बात बताई। हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक वर्क डन है पर यूनिट चार्ज बाय सेल। ठीक है, चार्ज को ले जाने के लिए, चार्ज को ले जाने के लिए जो हमें काम करना पड़ेगा, चार्ज को ले जाने के लिए एक पोल से माइनस से प्लस तक ले जाने के लिए जो काम करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई, यस सर। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप।
और ये काम कौन करेगी, बाई सेल लिखा हुआ है बाद में, बाई सेल। ठीक है, मान लो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स है और ये बैटरी लगी हुई है, वैसे ही समझा रहा हूँ आपके माइंड में फिट करने के लिए, कोई इसका लॉजिक नहीं है। और ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये बूढ़े इलेक्ट्रॉन है बेचारे, ठीक है, ये बूढ़े इलेक्ट्रॉन है और ये गए बैटरी के अंदर गए, बैटरी ने क्या करा, इस चार्ज को फटाफट पूरी रफ्तार से आगे फेंक दिया चार्ज करके। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो देखो W क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज। W अपॉन Q, इसको स्मॉल q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चार्ज को ले जाने के लिए जो काम करना पड़ता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ऐसे समझ लो कि हमारा हार्ट क्या काम करता है यश, पंपिंग ऑफ ब्लड। एग्जैक्टली, पंपिंग ऑफ ब्लड। तो ये क्या करता है कि हमारे जो नया आपने ऑक्सीजन ली, ठीक है, ऑक्सीजन ली, जैसे CO2 वाला जो ब्लड था आपके पास, वो क्या करेगा, नया ब्लड लिया और पूरे बॉडी में पंप कर दिया। तो उस हार्ट का काम कर रही है बैटरी। ठीक है, पुराना जो ब्लड था उसको हार्ट ने लंग्स के द्वारा पूरे शरीर में पंप कर दिया, तो वो नया बना, बिल्कुल एनर्जेटिक। ठीक है, एनर्जेटिक, पावरफुल। तो वही काम यहाँ पे बैटरी करती है। बैटरी क्या कर रही है कि चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, उस पर काम करा और उसको तुरंत आगे फेंक दिया, फ्लो कर दिया, तो ये काम करा, और इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, और इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, अगर हम वर्क की यूनिट क्या होती है यश, वर्क की डिजिट, यूनिट, वर्क की यूनिट W। जूल, W तो शो करते हैं, ठीक है, जूल को J से रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज है, चार्ज की कूलम है, ठीक है, तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे आप, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। देखो डेफिनेशन क्या दी जाएगी, व्हेन 1 जूल वर्क, ठीक है, 1 जूल, 1 जूल क्या वर्क ही तो है, 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज। ठीक है, 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए, ठीक है, 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग ऑन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए जब 1 जूल काम करना पड़े तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट का होगा। क्लियर, आप लिख सकते हो इसे अपनी लैंग्वेज में, थोड़ा बहुत इधर उधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुक में जो लिखा हुआ है वो किसी एक आदमी का माइंड है, आप लिखोगे क्या पता आप उससे भी यूनिक लिख दो, अच्छा लिख दो, है ना। यस सर। अब इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, एंड में मैं आपसे पूछूंगा हमने क्या पढ़ा पूरा। इसको मेजर कैसे करेंगे, मेजर करने के लिए हम लगाएंगे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है, सेम ऐसा ही जैसे हमने पहले पढ़ा, एक तरफ माइनस प्लस, ये होता है वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं पैरेलल ऑर्डर में, ठीक है, इसको लगाते हैं पैरेलल ऑर्डर में। अब मतलब क्या हुआ इस बात को समझो, मान लो ये हमारा बल्ब है, ठीक है, पैरेलल ऑर्डर में लगेगा, तो वोल्ट मीटर कहाँ लगेगा, इस तरह ऐसे लगेगा, ये बैटरी है, ठीक है भाई। तो यानी इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में चार्ज को ले जाने के लिए जितना काम हुआ है उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ठीक है भाई। यस सर। अब क्या हो, अगर इसी सर्किट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं और एक और बल्ब कर दूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा वोल्ट मीटर लाना पड़ेगा,
ठीक है, दूसरा वोल्ट मीटर लाना पड़ेगा, माइनस प्लस। अगर तीसरा हो तो तीसरा वोल्ट मीटर लाना पड़ेगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। यस सर। अब मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ कि वोल्ट मीटर होता कैसा है, ताकि आपको थ्योरी थ्योरी ना दिखे, पूरा क्लियर भी हो जाए। देखो स्क्रीन पे लेके चलता हूं मैं आपको वोल्ट मीटर वाला। देखो ये हमारा वोल्ट मीटर, समझ रहे हो बात को? ये क्या काम कर रहा है, यस सर। एक पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में चार्ज को ले जाने के लिए कितना काम हुआ है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और उसको कितना काम करा गया है। क्योंकि सारी चीजें यूनिट में होती है ना, मान लो आपने दूध लिया तो 1 लीटर लोगे, 2 लीटर लोगे, 3 लीटर लोगे, तो ऐसे ही कितना काम किया गया उसको मेजर करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं, जिसको कहते हैं वोल्ट मीटर। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो ये हमने पढ़ लिया वोल्ट मीटर वाला कॉन्सेप्ट। अब क्या हो अगर वोल्ट मीटर को सीरीज में ऐड कर दें, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना। यस सर। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके सिलेबस का नहीं है, सिलेबस का है वोल्ट मीटर, उसकी मेजरिंग यूनिट क्या होती है उसके बारे में आपको पता हो, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आप 12th में पढ़ोगे जाके। लेकिन मेरे हिसाब से आपके माइंड में एक क्वेरी आनी चाहिए और इनको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलना चाहिए। देखो व्हाट इफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट हो तो क्या हो, समझ आ गया बात? अब क्या होगा, अब वोल्ट मीटर क्या काम करेगा, इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लिख दो आप यहाँ पे, वोल्ट मीटर हैज हाई रेसिस्टेंस, हाई इन रेसिस्टेंस। एमीटर का क्या था, कम लो रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस। बिल्कुल, और यहाँ पे हाई रेसिस्टेंस है। ठीक है, फिर इफ इट कनेक्टेड, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, इफ इट कनेक्टेड इन सीरीज, अगर सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया तो ये क्या करेगा, इट विल increase the resistance of circuit। सिंपल सी बात है भाई, सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया तो करंट का रास्ता तो सिर्फ एक ही है ना फिर फ्लो करने का। ऐसे समझो बात को कि ये हमने बल्ब लगा रखा है और ये वोल्ट मीटर है, ये बैटरी लगा दी, तो करंट कहाँ जाएगा, सारा का सारा इसी में जाएगा, क्योंकि ये भारी भारी मात्रा में रेजिस्टेंस लेके बैठा है। तो ये ऐसा जैसे स्पीड ब्रेकर हो गया, गाड़ी को रोक ही देगा बिल्कुल। हालांकि ब्रेक तो यस सभी में सर। लगता है भाई, रास्ते में क्या होता है कि बिल्कुल ऐसी सड़क तो होती नहीं जैसा फर्श होता है या जैसी फोन की स्क्रीन है, रेसिस्टेंस तो होता ही है ना, जो कंक्रीट पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस तो होता है। लेकिन ब्रेकर होते हैं कुछ चीजें, जैसे एमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया, ये सारी क्या होते हैं, ब्रेकर होते हैं। लेकिन कुछ बड़े ब्रेकर होते हैं और कुछ छोटे ब्रेकर होते हैं। तो वोल्ट मीटर एक बड़ा वाला ब्रेकर है, तो ये क्या करेगा, रिड्यूस द करंट इन द सर्किट। ठीक है, इससे आगे क्या होगा, सर्किट एंड रिड्यूस द करंट, इन द सर्किट। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है समझना, बस आपको क्या याद क्या रखना है कि वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस हाई है, एमीटर और गैल्वेनोमीटर का लो है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, करंट गया और बल्ब तक तो पहुंचा ही नहीं, बहुत कम मात्रा में जाएगा, तो इसलिए इसको लगाते नहीं हम यहाँ पे, इसको लगाते हैं पैरेलल ऑर्डर में।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आने वाले हैं हम। ये समझ आ गया ना यहाँ तक? यस सर। अब जो आपके मैथमेटिक्स में इलेक्ट्रॉनिक का बेस है उस पे आने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो। धीरे धीरे करके सिस्टमेटिक तरीके से आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट डिपेंड्स ऑन। करंट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है आपके सर्किट में वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो दो एग्जांपल मैं आपको दूंगा। चलो अच्छा, आप सोच के बताओ जहां तक भी आपका माइंड जा रहा है। करंट पे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड करेगा? नहीं, नहीं पता। समझो, मान लो आप दौड़ लगा रहे हो सुबह ही, ठीक है, आपने रनिंग कर रहे हो तो आपकी एक स्पीड होगी ना सर्टेन, और कोई यस सर। सुपरमैन आया, ठीक है, शक्तिमान आया और आपको उठा के 2 किलोमीटर आगे फेंक दिया, तो आपकी स्पीड में क्या हाँ, होगा? इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा? इंप्लीमेंट। अब समझो कि आप क्या हो, चार्ज हो, और आपका चलना, लोग कहते हैं कि इसका चलना करंट कहलाता है। और वो जो शक्तिमान आया था, जो सुपर हीरो आया था, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ने काम तो कर दिया ना स्पीड के घटने बढ़ने में। हाँ। तो सिंपल सा क्या हुआ यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस भी वेरी करता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी इंपॉर्टेंस रखता है करंट के घटने में और बढ़ने में। ठीक है, यस सर। अब चलो थोड़ा और इसको क्लियर करते हैं। ये मैंने एक बाल्टी ली, ठीक है, और ये पाइप से कनेक्ट कर दिया एक दूसरे वाले को, दूसरे वाले टब को कनेक्ट कर दिया, टब मान लो। तो पहले वाले का ये टैंक है हमारा, टैंक ए, और ये है टैंक बी। टैंक ए पूरा फुल है, टैंक ए क्या है, पूरा फुल है, और टैंक बी में थोड़ा सा पानी है। तो जब ए से बी में पानी ट्रांसफर होगा यश, तो इसकी स्पीड को अभी मुझे मत बताना, ठीक है। अभी मैं दूसरा एग्जांपल क्रिएट कर दूं। इससे बाहर एग्जाम में कहीं नहीं जाएगा, आपको पूरे विश्वास के साथ में इसको ग्रहण करना है डेली टू डेली। अब एक चीज देखो आप, इसका वाटर लेवल तो यहां तक है और इसका वाटर लेवल यहां तक है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, आप पोटेंशियल तो डिफरेंस की टर्म में समझना, पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में इसको बोलेंगे हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका वाटर लेवल यहां तक है और दूसरे वाले का यहां तक है, तो इसको बोलेंगे लो पोटेंशियल डिफरेंस, लो पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक बात बताओ मुझे, जो पानी की स्पीड है वो फर्स्ट वाले में ज्यादा होगी या दूसरे वाले में ज्यादा होगी, जो ट्रांसफर होगी? तो सेकंड वाला में, सेकंड वाले में, रीजन? क्योंकि सर आपने सर्किट के एग्जांपल में बताया था कि जो प्लस साइड होता है वो ग्रेटर होता है, बिल्कुल। तो इधर में लो साइड जो है से हाई साइड में जाएगा। मतलब जो एग्जांपल था सर, नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड में जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग उसमें स्पीड अधिक होगी। हाई से लो में जाएगा, एग्जैक्टली बिल्कुल जाएगा। लेकिन एक बात देखो, आपने टिहरी डैम का नाम सुना है? किसका ना? डैम का नाम, डैम सुना है कोई अपने आसपास या जीके में पढ़ा हो कहीं? यस सर। डैम क्या करा जाता है, उसको ऐसे कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें और बहुत कुछ लगा के उसको पानी को रोक दिया जाता है।
और बहुत ऊंची हाइट होती है उसकी, ठीक है। जो टिहरी डैम है हमारे यहाँ उत्तराखंड में 260.5 मीटर की हाइट है उसकी, ठीक है। अगर वो टूट जाए तो पानी दिल्ली तक जाएगा, ठीक है। यस सर। और एक छोटा भी डैम है यहाँ पे, अगर वो टूट जाए तो पानी हरिद्वार तक भी नहीं आएगा। इसमें क्या डिफरेंस है, वाटर लेवल का है ना। पहली कंडीशन में वाटर लेवल बहुत खतरनाक है, बहुत ऊपर है, और दूसरी कंडीशन में नीचे है, छोटा सा है। तो पानी फ्लो तो फर्स्ट वाले में ज्यादा होगा ना, तेजी से होगा। यस सर। ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाली कंडीशन में क्या होगा, पानी स्पीड से जाएगा, बहुत तेजी से जाएगा, और यहाँ पे धीरे धीरे आएगा, टाइम लगेगा इसमें आने में। तो मैं यही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जो हम करंट पढ़ रहे हैं, करंट किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो करंट इस चीज पे भी डिपेंड करता है, ये स्पीड जो है ना इसकी ले जाने की, यहां से यहां तक ले जाने की जो स्पीड है उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इस पानी को आप करंट की फॉर्म में मानो, इसका मतलब करंट का चलना किस पे डिफेंस कर रहा है, करंट का यानी पानी का चलना किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यस पानी की सर। जो मूवमेंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो करंट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करो तो ऑब्वियसली करंट भी इंक्रीज होगी, यानी फ्लो ऑफ चार्जेस भी इंक्रीज होगा, और अगर इसको डिक्रीज कर दें तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा एक बात देखो, आप इस पानी का एग्जांपल लो, तीसरा टब बना दिया हमने पानी का, ये टैंक ए है और ये टैंक बी, दोनों में वाटर लेवल सेम है, दोनों में वाटर लेवल सेम है, इसका मतलब जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो। तो अब बताओ क्या पानी ट्रांसफर होगा, नो सर। बात खत्म होगी, पानी तो जानेगा ही नहीं क्योंकि वो जाता है हाई टू लो। तो यहाँ क्या होगा, अगर देखो पहली दो कंडीशन में हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज देन करंट ऑब्वियसली इंक्रीज, और डिक्रीज होगा तो वो भी डिक्रीज होगा। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही ना हो, उसमें V इक्वल्स टू जीरो हो, तो करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। यस सर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस कर ली यहाँ पे। अब मैं सर्किट बना के आपको समझा देता हूँ। ये सर्किट है, ये इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमने बैटरी फिट कर रखी है, ठीक है, माइनस प्लस। तो करंट कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया। अब ऊपर वाले डिस्कशन से हमने क्या सीखा कि करंट टोटली किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू I। we can say that we can say that ये जो सिंबल लगा हुआ है ये पहले देखा है आपने। ये सर प्रोपोर्शनल का है। एग्जैक्टली, प्रोपोर्शनल का मतलब है आप डिपेंड करते हो किसी पे, जैसे V I पे, अगर I बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो वो बढ़ेगा तो घटेगा, तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल। और बच्चे इसी को कहते हैं ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। लो। ये पढ़ लिया आपने पूरा का पूरा ओम्स लॉ, अब माइंड में से निकलेगा नहीं ये पानी के एग्जांपल से कभी भी, ओम्स लॉ। अब इसी का एक अगला स्टेप क्या होता है कि अगर आप प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओ तो आपको एक कांस्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है। और उस कांस्टेंट को हमने कहा R। तो V इक्वल्स टू RI, ये इसका दूसरा फॉर्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे R क्या है, R इक्वल्स टू रेसिस्टेंस, R हुआ हमारा रेसिस्टेंस, ठीक है भाई। V इक्वल्स टू RI ओम्स लॉ, और R क्या है यहाँ पे, रेसिस्टेंस। हमने एज ए यहाँ पे प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं ना तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट रखते जरूर है हम इसमें। यहां तक समझ आ गया भाई। यस सर।
ठीक है। Yes, अब sir. मान लो एक सर्किट है जिसमें हमने 100 वोल्ट ले रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये यहाँ पे एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस है 20। रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है उसको ओम कहते हैं, ठीक है, सॉरी, रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है उसको देखो, इसको जो सिंबलिक प्रेजेंटेशन है वो ऐसे शो करेंगे, जैसे मैंने लिखा ना 20, ऐसे लगा देंगे ओम, 20 ओम, 30 ओम। अभी आप यूनिट में मत जाओ, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, यूनिट में सारी लिखवाऊंगा आगे। तो ये क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये क्या है, आर की वैल्यू है। तो अगर इस फॉर्मूले में पुट करें हम V की जगह पे 100 और R की जगह पे 20, I फाइंड कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 एम्पियर। ठीक है भाई। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या Yes, हुआ sir. कि इलेक्ट्रिक करंट वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस पे तो करता ही है, रेसिस्टेंस पे भी करता है डिपेंड। कैसे, अब देखो, V इक्वल्स टू आर आई को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, I इक्वल्स टू V अपॉन आर, I इक्वल्स टू V अपॉन आर। यानी अगर आपने इस 20 के प्लेस पे मान लो 50 का रेसिस्टेंस ले लिया होता, 50 का रेसिस्टेंस ले लिया होता, तो 100/2 हो जाता, ठीक है, ये 100/50 हो जाता, यानी कि आंसर कितना आ जाता, 2, तो 2 एम्पियर। यानी रेसिस्टेंस जितना बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक करंट उतना ही इंक्रीज होता, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यानी जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है रेसिस्टेंस पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पे, वोल्ट पे। ठीक है, दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर है। Yes, sir. इसका मतलब क्या है कि V तो बिल्कुल फिक्स है कि अगर उसने 50 ले लिया तो 50 ही ले लिया, कोई बात नहीं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे ढीठ किस्म के कुछ बच्चे होते हैं ना, जिनको स्कूल के टीचर या कोई भी कह रहा है कुछ समझ ही नहीं रहे बात को, तो 50-50 हो गया। और ये 100, ये भी ढीठ है बिल्कुल, ऐसा रिजिड जिसको कहते हैं, 100-100। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये समझदार बच्चा है, वो रेसिस्टेंस की तरफ भी देख के चलेगा और वो वोल्ट की तरफ भी देख के चलेगा, तब अपनी वैल्यू डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या है, सबकी तरफ को देखना पड़ रहा है, तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, वोल्ट पे भी और रेसिस्टेंस पे भी। Okay, sir. तो ये हुआ हमारा ओम्स लॉ। अब इस रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, जब बीच में आ ही गया तो, ठीक है, नहीं तो कुछ चीजें इसकी रह जाएंगी। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखो, ठीक है, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। जितने भी कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में तो होगा ना रेसिस्टेंस, जिसमें करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, Yes, उसमें क्या करेंगे हम रेसिस्टेंस रख के, समझ रहे हो लॉजिक को। yes, sir. जी, तो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट, टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, थ्रू इट। तो रेसिस्टेंस का काम ऐसे भी समझ लो कि जैसे आपके घर में दादाजी हैं, दादी जी हैं, ठीक है, आप जब भी बाहर को जाओगे, मान लो वो बैठे हुए हैं, आप गए बाहर तो पूछेंगे हाँ भाई कहाँ, ठीक है, रिपोर्ट करेंगे ना, पूछेंगे। जैसे घर के बड़े हैं, जैसे आप खेलने जाओगे तो पूछा जाएगा कि कहाँ जा रहे हो, किस टाइम तक आओगे, ठीक। तो रेसिस्टेंस क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं, उसके फ्लो को रोकने का काम करते हैं। कोई कम रोक देता है, कोई ज्यादा रोक देता है, मतलब किसी के पेरेंट्स ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, किसी के कम स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है ना। तो ये काम किसका है, ये काम है रेसिस्टेंस का। अब इसकी यूनिट को समझो, इसकी यूनिट क्या है, ओम्स, OHM, और इसको इस सिंबल से शो करते हैं, ये इसकी SI यूनिट है, SI यूनिट है, ठीक है भाई। और ये जो ओम है ना, वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक का। बैरियर इन सर्किट का मतलब क्या होगा, बैरियर का मतलब होता है कि रोकना,
बैरियर का मतलब होता है बिल्कुल रोकना, बैरियर वर्ड इसके लिए प्रॉपर नहीं होगा। यश, ठीक है। ओके सर। कई बार तो ऐसा होता है ना, ये रोकता ही नहीं। रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत नेग्लिजिबल भी होता है। आपके फैन में, आपके एल जो एलईडी लगी हुई है बल्ब में, सब में रेसिस्टेंस है। लेकिन अगर बैरियर बोल दिया तो बैरियर से साइकोलॉजी हमारी माइंड की क्या काम कर रही है कि रोक दिया उसको, नहीं, उसको कई बार कम रोकता है, कई बार ज्यादा रोकता है। ठीक है भाई। अब इसका थोड़ा डिटेल में ये समझो आप, रेसिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में समझो। मान लो ये वायर है, एक मैं हाई रेसिस्टेंस वाली सिचुएशन समझाऊंगा आपको डीपली, और एक लो रेसिस्टेंस वाली। हाई रेसिस्टेंस और लो रेसिस्टेंस, ठीक है। हाई रेसिस्टेंस में क्या हो रहा है कि ज्यादा रोक रहे हैं, तो ये क्यों रोकते हैं ज्यादा, ये आपके माइंड में आया होगा कि कम और ज्यादा क्यों रोकते हैं, ऐसे क्या दिक्कत होती है ना। सारे के सारे फ्लो क्यों नहीं होने देते, या सारे के सारे रोक क्यों नहीं लेने देते, ये आया माइंड में। यस सर। अब इस बात को समझो, ये वायर है, मेटल का वायर है, तो इसके अंदर एटम होगा, एटम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये मूवमेंट कर रहे हैं। अब लो रेसिस्टेंस में क्या होगा, लो रेसिस्टेंस में एटम्स कम होते हैं, कंपेरेटिवली एटम कम होते हैं। तो एटम कम है तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका मतलब इनको जाने के लिए रास्ता मिल रहा है, प्रॉपर जा रहे हैं ऐसे आराम से, ठीक है। इनके बीच में कोई कोलिजन हो ही नहीं रही, कोई कोलैप्स नहीं हो रहा, ठीक है भाई। यस सर। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो नेगेटिव है ना, और नेगेटिव मैंने बताया रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो ये टकरा ही नहीं रहे क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, कम है, फ्री इलेक्ट्रॉन कम है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पास होंगे तेजी से, और इलेक्ट्रॉन पास होंगे तेजी से इन द सेंस करंट पास होगा बहुत तेजी से, तो इसको कहते हैं लो रेसिस्टेंस, और ये इसका लॉजिक है। अब हाई रेसिस्टेंस में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो सब पे नेगेटिव 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 चार्ज है, तो टकरा रहे हैं एक दूसरे से, यही ये इससे टकराया है, इससे टकराया है, इससे टकराया, और टकरा टकरा के सारे बहुत देर में पास हो रहे हैं। तो बहुत देर में पास हो रहे हैं इन द सेंस इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो डिक्रीज हो गया, तो इसको कहते हैं हाई रेसिस्टेंस। इज दैट क्लियर? यस सर। ग्रेट। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था, रेसिस्टेंस आपने सीख लिया, ठीक है। चलो एक बात, एक सारा रिकॉल करके बताओ मुझे, आपने आज के लेक्चर में क्या क्या सीखा और क्या क्या आपको याद रहा, यहीं से स्टार्ट कर लो, रेसिस्टेंस से फटाफट सम अप करो पूरे लेक्चर को। हमने ओम्स लॉ पढ़ा, जी, क्या पोटेंशियल था ओम्स लॉ? डिफरेंसेस पढ़े। ओम्स लॉ इज W V इक्वल टू W बाई Q। नहीं, ओम्स लॉ में डब्ल्यू अपॉन क्यू नहीं है। चलो ये बताओ मुझे, इलेक्ट्रिक करंट किन दो चीजों पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक करंट एक पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा रेजिस्टेंस। रेसिस्टेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस दो चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक। और ये बताओ मुझे कि अगर एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? एमीटर को पैरेलल में। जी, क्योंकि जनरली सीरीज में बताया था ना मैंने, वोल्ट एमीटर और गैल्वेनोमीटर, तो अगर तो सर सीरीज में उसकी कनेक्ट कर दें तो सर उसकी जो मेजरमेंट है वो करेक्ट नहीं होगी वो।
मेजरमेंट करेक्ट नहीं होगी। वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताएगा करंट का। शॉर्ट हो जाएगा बच्चे, शॉर्ट हो जाएगा। जब एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो सारा का सारा करंट जो है वो उसी में से फ्लो हो जाएगा, और उसमें रुकने का तो कुछ है ही नहीं, रेसिस्टेंस बहुत कम है, तो नेगेटिव पॉजिटिव से टकरा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे रेड वाले को आप ब्लू वाले से टकरा दो, तो पूरी फिटिंग में क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। ठीक है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, बट अगर इसको सीरीज में कर दे तो क्या हो जाएगा ये बताओ। इसको सीरीज में करने से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा? यस सर। नहीं, यश मेक श्योर आपका पढ़ने पढ़ने के टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे हो आपका पोस्चर बिल्कुल सही हो। गलत पोस्चर में अगर बैठ के पढ़ोगे या लेट के पढ़ोगे या सोफे पे लेट के पढ़ोगे आप कैसे भी, तो वो गलत है। सही पोस्चर क्या है कि आप सामने रखो टेबल पे और चेयर पे बैठो और ध्यान से इसको देखो। ठीक है, और अब से क्या करना तुम्हें, साथ साथ में नोट भी करना है। नोट करते टाइम क्या होगा, तुम एक्टिव रहोगे, लिखते रहोगे, एक्टिव रहोगे, सामने लेजीनेस नहीं आएगी। ठीक है, अभी मैंने 2 मिनट पहले ही आपको पढ़ाया और वो आपको याद नहीं है, वो इसका रीजन ये है कि आप बैड पोस्चर में हो। ठीक है, 100% कॉन्फिडेंस में हूँ फिलहाल, पोस्चर अच्छा नहीं है बैठने का। ठीक है, स्पाइन सीधी नहीं है। दूसरा, आप नोट करते रहो साथ साथ में, प्रॉपर टाइम दूंगा आपको। वोल्ट मीटर को अगर पैरेलल की बजाय सीरीज में कर दोगे कनेक्ट, मैंने अभी बताया उसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है और वो सारा का सारा करंट अपने में से ही फ्लो कर देगा, यानी कि करंट जाएगा ना मेन डिवाइस तक। बल्ब आपने लगा रखा है या कुछ भी लगा रखा है तो वो बहुत कम जाएगा, मोस्टली करंट को ये रोक देगा। क्लियर? तो यहां तक का प्रॉपर नोट्स बनाओ और कल साथ साथ में ही नोट कर दो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।